हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डाटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि प्रत्येक शब्द में दो स्वर तथा तीन व्यंजन हों। डाटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि प्रत्येक शब्द में दो स्वर तथा तीन व्यंजन हों। डाटर अब इसमें देख लीजिए स्वर कौन कौन से हैं। ए हो गया, यू हो गया, ई हो गया, ये तीन स्वर हैं। अब व्यंजन कौन कौन है? डी, जी, एच, टी और आर। तो पांच व्यंजन हैं और तीन स्वर हैं। अब इसमें से दो स्वर तथा तीन व्यंजन को लेकर कितने शब्दों की रचना की जा सकती है? अब तीन स्वर में से दो स्वर को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 3C2। और पांच व्यंजन में से तीन व्यंजन को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 5C3। अब सिलेक्शन करने के पश्चात मान लीजिए कि कोई दो स्वर आपने ले लिया, ए और ई सिलेक्ट कर लिया, और मान लीजिए तीन व्यंजन आपने सिलेक्ट कर लिया, बी, डी, एफ मान लीजिए। अब दो स्वरों का सिलेक्शन हो गया और तीन व्यंजन का सिलेक्शन हो गया। इसके बाद बोल रहा है सिलेक्शन करने के पश्चात इनसे कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। अब ये जो पांच लेटर हैं ये भी अपना स्थान बदलेंगे। कितने प्रकार से? फैक्टोरियल 5 प्रकार से। तो कितने शब्दों की रचना की जा सकती है? पहले कितना सिलेक्शन हुआ था? 3C2 इंटू 5C3। अब दो स्वर तथा तीन व्यंजन का सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन के पश्चात वो दो स्वर तथा तीन व्यंजन अपना स्थान फैक्टोरियल 5 प्रकार से बदल सकते हैं। तो अब इस शब्दों की संख्या हो गई 3C2 इंटू 5C3 इंटू फैक्टोरियल 5। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं? अब इसमें स्वर कौन कौन से हैं? ई, यू, ए, आई, ओ। और व्यंजन क्या क्या है? क्यू, टी, एन। क्यू, टी, एन ये व्यंजन है और स्वर थे ए, यू, आई। कह रहा है इस सवाल में कि सभी स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। यानी मतलब जितने भी व्यंजन हैं वो एक साथ रह रहे हैं और जितने भी स्वर हैं वो एक साथ रह रहे हैं। अब चूंकि ये तीनों व्यंजन क्यू, टी, एन एक साथ हैं और ये पांचों स्वर एक साथ हैं तो ये एक शब्द की तरह व्यवहार करेंगे। ये पहला शब्द हो गया, पहला लेटर हो गया और ये दूसरा लेटर हो गया। ये एक लेटर्स की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब दो लेटर हैं, इन दो लेटर को लेकर ये दोनों लेटर आपस में कितने प्रकार से अपना स्थान बदल सकते हैं? फैक्टोरियल 2 प्रकार से।
अब उसके बाद ये जो क्यू टी एन है, इसके जो लेटर्स हैं वो अपना स्थान आपस में कितने प्रकार से बदल सकते हैं? फैक्टोरियल 3 प्रकार से। और ये जो 5 वॉवेल्स हैं, इनके लेटर्स अपना स्थान आपस में कितने प्रकार से बदल सकते हैं? फैक्टोरियल 5। ये आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 9 लड़के और 4 लड़कियों से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है जबकि समिति में तथ्यतः 3 लड़कियां हैं? समिति में निश्चित रूप से 3 लड़कियां रहें। तथ्यता का मतलब है एकदम कन्फर्म है। चार लड़कियां हैं और 9 लड़के दिया हुआ है। इनसे 7 मेंबर की एक कमेटी बनानी है, जिनमें 3 लड़कियां आपको सेलेक्ट करना है। अब 3 लड़कियां हो गई तो कितने बॉयज को सेलेक्ट करना पड़ेगा? 4 लड़कों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब 4 लड़कियां हैं, उनमें से आपको 3 लड़कियों का सिलेक्शन करना है। 9 लड़के हैं, इनमें से आपको 4 लड़कों का सिलेक्शन करना है। तो कितनी विधियां हो जाएंगी? 4C3 इंटू 9C4। यही आंसर है। अब सेकेंड पार्ट पढ़िए। न्यूनतम 3 लड़कियां हैं, मतलब कम से कम 3 लड़कियां रहें। जो आप समिति बनाएं उनमें कम से कम 3 लड़कियां रहें। सवाल में आपको 4 लड़कियां दिया हुआ है और 9 लड़के, कम से कम 3 लड़कियां रहें। तो अगर मान लीजिए आप 3 लड़कियों का सिलेक्शन कर रहे हैं तो 4 लड़कों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और अगर आप 4 लड़कियों का सिलेक्शन करेंगे तब आपको 3 लड़कों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये 2 स्थितियां आपके सामने होंगी। पहली स्थिति में कितनी विधियां होंगी? 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को सेलेक्ट करने की कितनी विधियां हो जाएंगी? 4C3 इंटू 9 लड़कों में से 4 लड़कों को सेलेक्ट करने की कितनी विधियां हो जाएंगी? 9C4। सेकेंड पार्ट में देखिए, 4 लड़कियों में से 4 लड़कियों को सेलेक्ट करने की कितनी विधियां हो जाएंगी? 4C4। 9 लड़कों में से 3 लड़कों को सेलेक्ट करने की कितनी विधियां हो जाएंगी? 9C3। तो कम से कम 3 लड़कियां हों, न्यूनतम 3 लड़कियां हों, इनकी कुल विधियां कितनी हो गई? 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C4 इंटू 9C3। फिर तीसरी पार्ट में है कि अधिकतम 3 लड़कियां, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां हों उस समिति में। आपके सवाल में 4 लड़कियां और 9 लड़के दिए हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां हो सकती। तो मान लीजिए 3 लड़कियों का सिलेक्शन किया जाए तो कितने लड़कों का सिलेक्शन करना पड़ेगा? 4 लड़कों का। अगर 2 लड़कियों का सिलेक्शन किया जाए तब कितने लड़कों का सिलेक्शन करना पड़ेगा? 5 लड़कों का। अगर एक लड़की का सिलेक्शन किया जाए तो कितने लड़कों का? 6 लड़कों का। अगर एक भी लड़की का सिलेक्शन न किया जाए तो 7 लड़कों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब इन सब की जितनी विधियाँ रहेंगी उन सबको जोड़ देंगे तो अभिष्ट विधियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो पहले केस में देखिए, 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 4C3 इंटू 9 लड़कों में से 4 लड़कों को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 9C4। इसी तरह सेकेंड पार्ट में देखिए, 4 लड़कियों में से 2 लड़कियों को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 4C2 इंटू 9 लड़कों में से 5 लड़कों को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 9C5। तीसरे पार्ट में देखिए, 4 लड़कियों में से एक लड़की को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? 4C1। 9 लड़कों में से 6 लड़कियों को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? 9C6। चौथा पार्ट देखिए,
4 लड़कियों में से एक भी लड़की को सिलेक्ट ना किया जाए तो 4C 0। 9 लड़कों में से 7 लड़कों को सेलेक्ट किया जाए, कितने तरीके हो जाएंगे? 9C 7। अब अभीष्ट जो विधियाँ होंगी कि अधिकतम 3 लड़कियाँ रहें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन चारों को ऐड कर लेना होगा। वही आपका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न कंजों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं? एग्जामिनेशन के जो लेटर्स दिए गए हैं, इनके लेटर्स को लेकर एक डिक्शनरी का रूप दे दिया गया है मान लीजिए। अब डिक्शनरी में जो वर्ड बनते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहते हैं, तो इनमें जो लेटर्स हैं उनको आप एक बार देख लें, क्या है, क्या लेटर्स हैं? ए है, ई है, आई है, एन है, ओ है, टी है, एक्स है। अब कह रहा है कि ई से कोई लेटर शुरू हो, ई से कोई लेटर शुरू हो, उससे पहले कितने वर्ड आ रहे हैं? अब डिक्शनरी में चूंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बढ़ता है तो ई से पहले इसमें जो लेटर्स दिए गए हैं उसमें केवल ए है, तो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि ऐसे कितने लेटर हैं जो ए से प्रारंभ हो रहे हैं। तो एक ए को आप अलग कर लीजिए, उसके बाद बाकी जितने भी लेटर्स हैं उनको क्रम से आप लिख लीजिए। ई, एक्स, एम, आई, एन, ए, टी, आई, ओ, एन। ए से जो लेटर प्रारंभ होंगे उनमें ए पहले स्थान पे आ जाएगा, उसका स्थान फिक्स हो गया। अब ए का स्थान तो फिक्स हो गया, ए अपने स्थान को बदल नहीं सकता है, ए अपने स्थान को केवल एक ही तरीके से बदल सकता है क्योंकि ए फिक्स है। अब अगर ए पहले स्थान पे है, अब देख लीजिए बाकी कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी जो 10 लेटर हैं उनसे कितने शब्द बन सकते हैं? क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 बटे। अब देख लीजिए क्या क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आप इसको ध्यान से देखें तो आई 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, एन 2 बार है इसलिए फैक्टोरियल 2 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। यही ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ए पहले स्थान पर है। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 0 1 3 5 7 तथा 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्त किए कितनी 6 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती? 6 अंक की संख्या बनाना है, यानी आपको 6 रिक्त स्थानों को भरना है। अब कह रहा है 0 1 3 5 7 तथा 9 अंकों से 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्त किए कितनी 6 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। चूंकि संख्याएं 10 से विभाजित हो रही हैं इसलिए उनके इकाई के स्थान पे निश्चित रूप से 0 रहेगा, इकाई के स्थान पर निश्चित रूप से 0 रहेगा। अब इकाई के स्थान पे केवल 0 हो सकता है, इसलिए इकाई के स्थान को भरने के कितने तरीके होंगे? एक।
अब जीरो का स्थान आपने मान लीजिए इकाई के स्थान पे फिक्स कर दिया। अब इसके बाद कितने नंबर्स बचे? 5 नंबर्स बचे। दहाई वाले स्थान पे आप कितने नंबर्स को भर सकते हैं? 5। सैकड़ा वाले स्थान पे कितने नंबर्स को भर सकते हैं? 4, क्योंकि इकाई वाले स्थान पे एक संख्या भर दी गई 0, दहाई वाले स्थान पे एक दूसरी संख्या भर दी गई, 2 संख्याएं भर दी गई और 4 संख्याएं अवेलेबल हैं, तो सैकड़ा वाले स्थान पे कितनी संख्याएं भर सकते हैं? 4। इसी तरह से हज़ार वाले स्थान पे भरने के लिए कितनी संख्याएं अवेलेबल हैं? 3। 10,000 वाले स्थान पे भरने के लिए कितनी संख्याएं अवेलेबल हैं? 2। 1,00,000 वाले स्थान पर भरने के लिए कितनी संख्याएं अवेलेबल हैं? 1। तो गणना के मूल सिद्धांत से ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं? आंसर क्या हो जाएगा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 1, यानी इसका गुणा कर दें तो 2 3 6 चौके 24 बचे 120। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन हैं। इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती? 5 वावेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। इनमें से आपको 2 वावेल्स को लेकर और 2 कॉन्सोनेंट को लेकर कितने वर्ड आपके द्वारा बनाए जा सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 5 वावेल में से 2 वावेल को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 5C2। 21 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 21C2। अब मान लीजिए 2 वावेल और 2 कॉन्सोनेंट, इनका चुनाव आपने कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद ये जो 2 वावेल और 2 कॉन्सोनेंट आए, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए AEBC आ गए, ये 2 वावेल और कॉन्सोनेंट जो आए ये भी अपना स्थान बदल सकते हैं। ये अपना स्थान कितने प्रकार से बदल सकते हैं? फैक्टोरियल 4। तो अब इस शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी? 5C2 इंटू 21C2 इंटू फैक्टोरियल 4। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको बताएंगे। थैंक यू।